तो वृंदावन से पंडित जी आए। पंडित जी बहुत सुंदर कथा कहें। पहले दिन की कथा पंडित जी ने शुभारंभ की तो पूरा पांडाल खाली, कोई श्रोता है ही नहीं। पंडित जी ने सोचा कि मन पहले दिन की कथा है, और अक्सर प्रथम दिन में ऐसा ही होता है, लोग अपने कारोबार में लगे रहते हैं, कलशों को भरवाना, टेंट बैंड, रेडियो सेट होना, मंच बनना। तो पहले दिन कथा ऐसी होती है, चलो कल से भीड़ भाड़ आएगी। दूसरे दिन कथा कहने के लिए बैठे, तब भी कोई नहीं आया। लेकिन पंडित जी को बड़ा आनंद और कथा कह रहे थे वो। क्या उन्हें पता थी कि शांड तो लगाई है, लोग अपने घर पर सुन रहे होंगे, हमें तो कथा सुनानी है। तीसरे दिन की कथा हुई तो केवल एक मैया अकेली सो एक छोटे से नाती को लेकर संग में आई। उन्होंने सोचा हमारी मानी बुआ बैठी है, बिल्कुल बुआ की तरह, आपको एक नाती संग। तीसरे दिन की बात, पंडित जी ने सोचा कि जहाँ की हो सकता है कि प्रथा हो, पहले 2 दिन कोई नहीं आता हो, दूसरे दिन भी ना आता हो, तीसरे दिन एक मैया आती हो, तो चौथे दिन तो हो सकता है कि आना जाना स्टार्ट हो ही जाएगा। लेकिन वहां पर ऐसी प्रथा थी कि भागवत कभी भई ही नहीं थी, कोई जानता ही नहीं थी कि मान लो आखिर भागवत होती क्या है। बड़ी बूढ़ी मैया, गर्मी को सीजन, लाइट चली गई, घर पंखा बंद है, वो कई लाभ पर लगी, चल के बैठेंगे तो बा हिसाब से मैया आई, छोटा सा नाती संग। पंडित जी कथा कह रहे, नाती पास में बैठो। संयोग बस छोटा सा नाती, छोटे से नाती ने वह पांडाल में मैया की गोद में लेटन कर ली। मैया ने देखी कि भ्याल जो पंडित जी को पतो लग गई, तो पतो ने जो बुरी भली न कह लगे, जाने तो मैं बेइज्जती कराई दी को पंडित जी को पतो न लग जाए। मैया ने साध के पे पर समेत रूमान निकारो और लेटे साफ करी, और साध के निघात बना रही पंडित जी माऊ अपने पर समय धल गई कि पंडित जी को न पतो लग पाई। जब घरे पहुंची तो बहुते कई कि जाए सवेरे फ्रेश कर देकर टाइम से, आज पता है पांडाल में बैठे और जाने ऐसे ऐसे वहां पर लेटर कर दी। बहल पंडित जी को पता लग जाती, पता हमसे काका कहते कितनी बेइज्जती होती माँ पे, माइक नहीं बोलते जा बात मानते ना, सब बात माइक में कह देता। बहुत बहुत ही पावन पुरस्कार बड़े भ्राता श्री सोनू यादव अध्यापक जी की तरफ से हमारे पास आया है। आशीर्वाद की कामना करेंगे, हमारे बड़े भ्राताओं का आशीर्वाद हमारे पर ऐसे बना रहे, और राधिका रानी अपनी छत्र छाया बनाए रखे, परमात्मा इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, इनके हाथों में इतना धन बना रहे जो कि इसी तरह से इनके हाथ अग्रसर आगे के लिए बढ़ते रहे। धन दौलत से भरपूर परमात्मा ने सुखी और समृद्ध रखे, मेरी यही इच्छा और आकांक्षा है। तो यानी उन्होंने कहा कि इसको फ्रेश करके भेजा कर, आज जाने में कितनी बड़ी बेइज्जती करा दी होती, और ले जा पर्स को साफ कर दिए। जब बहू ने पर्स खोल के देखो तो भागवत महारानी की कृपा, मैया ने तो लेटर रखी में सोने को डेल बन गई। बान की मम्मी जैसी मम्मी ने देखो, एक पाए पे नाच गई मम्मी, पूरे मोहल्ला हमारे भागवत महारानी की कृपा, और ऐसे ऐसे में नाती को लेके गई। भागवत महारानी सोने को डेल बनाए दो। अब पीड़ पड़ोस में खलबली मची, अपने अपने छोटे छोटे लली लला जिनके जहाँ छोटे छोटे बच्चा ना है, रिश्तेदारी से बुलाए ले, लली के लला ले आइए, दोनों लाइए दोनों को, और जिनके घर है वे तो हथिये ना है तो रिश्तेदारी तो बुलाए ले, और घर घर पकवान बन रहे हैं बढ़िया तरीका से, बच्चों को ठूंस ठूंस के खिलाया जा रहा है।
न खा रहा तो जबरदस्ती तो खिला रहे। खवाए के बाद में बच्चा नकसक है कि आज कोई त्योहार न कोई पतो, और पतो ने तनी सेवा जो खीर पूरी पुआ हिंग को चार नीम को चार लेहड़ी को चार टेंडी को चार न जाने का सौदा सबसे सबको खवाए, और बच्चे बड़ा खुश, पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ। अब पंडित जी कथा कह रहे और पंडाल पीछे तक बनने लगी। कल तो चांदनी बढ़वानी पड़े, नीम तक लगवानी पड़े, इतनी भीड़। पंडित जी जान रहे हमारी कथा सुन, पर कथा पे ध्यान काऊ ना है। बच्चन में बार बार देख कड़ी खाओ तो कुन्हाऊ ना रो, बार बार बच्चनों की तरफ देखे आ तो कुन्हातू ना है। अब आरती को टाइम आओ, उनकी आज आरती है गई तो कृपा न है पा गई, तो बात पहले मैया ने अपने बच्चा पे गोड़ पे बैठा तो यानी सकाम भावना से कथा सुनी जा रही है। लेकिन सकाम भावना से जहां भी कथा श्रवण होगी वहां पर लाभ कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया के अंदर सकाम भावना थी। नाती को लेकर के आई तो भागवत महारानी ने उनको सोने का डेला दिया, लेकिन जब सकाम जागृत हो गया व्यक्ति के अंदर तो उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बोल सियापत रामचंद्र भगवान की। यहाँ से आगे कथा आप आचार्य